बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मिड के बाद हम कैसे मटेरियल का स्टार्ट करने लगे हैं एंड द टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे आफ्टर मिड that is about beams, its types, and most importantly shear force and bending moment diagram. So first of all, I will just briefly introduce you about the beams. So beams are actually the structure member that is loaded transfer. So beams are the structural members that is are loaded transversely, that are called as beam. Like this is a structural member. This is hinge support, pin support, and this is roller support. Hinge, pin support, roller support, and loading is being applied transversely. So this is called as beam. Beams has many types. Types of beam. Beams can be divided into many types, namely simply supported beam, सिंपली सपोर्टेड बीम वो होती है जिसको हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल सपोर्ट्स के ज़रिए यहाँ कोई फोर्स लोड भी एक्ट कर रहा है। तो ये जो टाइप है ये सिंपल सपोर्ट है। अगर इसमें अपवर्ड एक फोर्स लगाई जाए तो फिर ये सपोर्ट्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगी और उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकेगी। लेकिन अगर डाउनवर्ड लोड लगाया जाए जैसे कि मैंने शो किया है तो फिर ये उसको सपोर्ट करेंगी और मूवमेंट को प्रिवेंट करेंगी। तो इस टाइप की जो बीम होती है उसे कहते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड नंबर पे कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम वो होती है जिसकी एक साइड जो है वो फिक्स्ड हो और दूसरी साइड जो है वो फ्री हो। ये क्या है, लोड अप्लाइड। तो ये वाली टाइप जो है एक एंड फिक्स हो एक एंड फ्री हो, दैट इज कॉल्ड एज कैंटिलीवर बीम। तीसरे नंबर पे फिक्स्ड एंडेड बीम। फिक्स्ड एंडेड बीम इसका एक और नाम जो है वो होता है बिल्ट इन बीम, बिल्ट इन सपोर्ट बीम। तो
जी, फिक्स्ड एंडेड बीम वो होती है जिसके दोनों एंड जो हैं वो फिक्स हों, दरमियान में एक आप लोड पी एक्ट कर रहा है। तो ये जो टाइप होगी ये फिक्स एंडेड बीम होगी। इसके बाद अगर बात की जाए तो आती है कॉन्टिन्यूस बीम। कॉन्टिन्यूस बीम वो होती है जिसमें सपोर्ट के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा आप एक बीम को मिनिमम जितनी सपोर्ट चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप सपोर्ट दे दें तो उसको हम कॉन्टिन्यूस बीम कहते हैं। यहाँ भी अगर एक सपोर्ट है, रोटेट कर रहा है, या P1 P2 डिफरेंट लोड एक्ट कर रहे हैं, इस टाइप की जो बीम होगी वो कंटिन्यूस बीम होगी। अच्छा, इसके बाद फिर आती है हमारे पास प्रॉप बीम। प्रॉप बीम वो होती है कि अगर एक एंड फिक्स हो, ठीक है, यानी कैंटिलीवर बीम कि दूसरे एंड को भी अगर रोलर सपोर्ट कर दिया जाए तो ये जो बीम बनती है वो प्रॉप्ड बीम कहलाती है। इसके बाद फिर एक और टाइप है, उसको कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। ओवर हैंगिंग बीम वो होती है कि अगर आपने एक सपोर्ट लगाई हुई है, इसके अगर यहाँ दरमियान में अगर कोई फोर्स P1 एक्ट कर रही है तो ये सिंपल सपोर्ट है, लेकिन अगर ये बियॉन्ड, इसके बियॉन्ड भी अगर कोई फोर्स एक्ट करे जैसे कि P2, अब ये सिंपल सपोर्ट नहीं, सिंपली सपोर्टेड बीम नहीं रही, बल्कि ओवर हैंगिंग के सपोर्ट के बियॉन्ड जो एंड है उस पर भी अगर कोई लोड एक्ट कर रहा हो तो ऐसी बीम जो होती है उसे कहते हैं ओवर हैंगिंग बीम। अच्छा, अगर एक आपके पास स्पेशल केस आता है बीम का कि अगर एक मेंबर है वो वर्टिकल है, वर्टिकल है और उस पर एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रही है, फोर्स लग रही है P1 कह रहे हैं, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स। एक चीज़ मैंने ये बताई वर्टिकल हो, दूसरा ये बताया कि एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही हो, तो ऐसे मेंबर को, ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को हम कॉलम कहते हैं। और आखिरी चीज़ कि अगर आपके पास स्ट्रक्चरल मेंबर हो लेकिन और उस पर कंप्रेसिव लोड ही एक्ट कर रहा हो, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल हो, क्या हो, हॉरिजॉन्टल प्लेस हो, तो ऐसे स्ट्रक्चरल मेंबर को हम स्ट्रक्ट कहते हैं। ये है जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट बीम्स एंड इट्स टाइप। रिवाइज कर दें एक दफ़ा। बीम्स, बीम क्या है, स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि ट्रांसवर्सली लोड हो, ट्रांसवर्सली लोड के यहाँ लोड इसके एक्ट कर रहा है, और नॉर्मली ये लोडिंग जो है ना 90 होती है। 90 के अलावा इंक्लाइंड भी हो सकती है, क्योंकि इंक्लाइंड के केस में एक ऐसी कंपोनेंट आ जाएगा जो वर्टी इसके परपेंडिकुलर होगा बीम के। तो स्ट्रक्चरल मेंबर दैट इज लोडेड ट्रांसवर्सली इज कॉल्ड एज बीम्स। इसकी टाइप्स, सिंपली सपोर्टेड बीम कि अगर एक स्ट्रक्चर को सिंपली सपोर्ट आप कर दें तो वो सिंपली बीम को सिंपली सपोर्ट कर दें तो वो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, और इसकी निशानी ये है कि नीचे से अगर आप फोर्स लगाएं तो वो मूव कर जाएगा ये बीम में, लेकिन ऊपर से अगर लोड लगाएं तो फिर मूव नहीं करेगा और सपोर्ट उसको विद स्टैंड करेंगी।
दूसरे नंबर पर कैंटिलीवर बीम के एक एंड अगर फिक्स हो, दूसरा एंड फ्री हो, ये कैंटिलीवर बीम कहलाती है। तीसरे नंबर पर फिक्स एंडेड बीम या बिल्ट इन एज बीम, अगर दोनों साइड जो है वो फिक्स्ड हो तो उसको फिक्स्ड एंडेड बीम कहते हैं। कंटिन्यूस बीम, अगर मोर देन 2 सपोर्ट्स आर प्लेस्ड देन दैट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूस बीम, कि 2 से ज़्यादा अगर सपोर्ट आपने लगा दी हैं तो वो कंटिन्यूस बीम बन जाती है। 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं कंटिन्यूस में। प्रॉड बीम, अगर कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड को हम रोलर सपोर्ट कर दें तो उसे प्रॉड बीम कहते हैं। ओवर हैंगिंग बीम, कि अगर आपके पास बियॉन्ड सपोर्ट कोई लोड एक्ट कर जाए, बीम बीम जो है वो एक्सटेंडेड हो सपोर्ट से और उस एक्सटेंडेड पोर्शन पे कोई लोड एक्ट कर जाए तो फिर उसे ओवर हैंगिंग बीम कहते हैं। कॉलम्स, ये वर्टिकल होंगे, एक्सियली कंप्रेसिव फोर्स इम्पैक्ट करेगी तो फिर वो कॉलम कहलाएंगे। तो ये बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। स्ट्रट, अगर हॉरिजॉन्टल हो जाए वर्टिकल की बजाय और उस पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रही हो तो फिर उसे स्ट्रट कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। इसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो ड्रा करना शुरू करें। पहले मैं इसको आपसे न्यूमेरिकली समझाता हूँ, उसके बाद फिर हम उसकी जर्नल कर लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए इजी होता है समझने के लिए। लेकिन उस पर जाने से पहले मैं कुछ आपको वो बता दूँ, साइन कन्वेंशन आपको मैं लाजमी बता दूँ कि चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 पे आप जाएं, उसमें चैप्टर नंबर 6 पे पहले पेज पे ही कुछ साइन कन्वेंशन है और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, ये आप देखें, ये चैप्टर नंबर 6 है पेंडिंग का 6.1, लेकिन चैप्टर 6 है बेंडिंग 6.1 में ये कुछ इन्होंने बात की है लोड की कॉन्टिन्यूटी, ये हम जिक्र कर दिए हैं। यहाँ मेरा बताने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है बीम साइन कन्वेंशन। ठीक है, ये अगर आपके पास लोड है अपवर्ड लग रहा है तो पॉजिटिव एक्सटर्नल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होगा, डाउनवर्ड तो नेगेटिव होगा। अगर आपके पास एक बीम है, उसका आपने एक सेक्शन लिया है, उस सेक्शन की जो लेफ्ट साइड होगी उस पर वी अपवर्ड पॉजिटिव होगा और राइट साइड पे वी का मतलब शेयर फोर्स है, इंटरनल शेयर फोर्स, वी जो है वो डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और अगर बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए तो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट अगर लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो वो क्लॉकवाइज पॉजिटिव है और अगर राइट साइड पे देखें तो काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। ये बीम कन्वेंशन आपने याद रखनी है। मैं इसको जस्ट रीड भी कर देता हूँ। बीम साइन कन्वेंशन, बिफोर प्रेजेंटिंग अ मेथड फॉर डिटरमिनिंग द शेयर एंड मोमेंट एज फंक्शन ऑफ एक्स, द लेटर प्लॉटिंग दीज फंक्शंस शेयर एंड, मतलब ये प्लॉट करने की बात कर रहा है। ये एक दो एग्जांपल करने के बाद आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। It is first necessary to establish a sign convention in order to define positive and negative values for shear force and bending moment. V for shear force, M for bending moment. Although the choice of sign convention is arbitrary, here we will use the one often used in engineering practice. Engineering practice में यही sign convention use होती है तो हमने यही use करनी है। It is shown in the figure 6.3. The positive reactions are as follow. The distributed loads act upward on the beam are positive. The internal shear force causes a clockwise rotation of the beam. Clockwise अगर rotation कर रही है beam on which it acts, वो पॉजिटिव समझी जाएगी। अब वैसे देखा जाए इसकी वजह से जो रोटेशन बनेगी टोटल वो क्या बनेगी, क्लॉकवाइज रोटेशन बनेगी। लेकिन ये बताओ हम शेयर फोर्स के लिए रहे हैं कि शेयर फोर्स जो है वो यहाँ अपवर्ड पॉजिटिव और इस तरफ डाउनवर्ड पॉजिटिव होगी राइट साइड पे। And the internal moment cause
causes compression in the top fibers of the segment। इन टॉप फाइबर में अगर कंप्रेशन हो वो उस तरह होगी कि अगर इंटरनल मोमेंट इस तरह एक्ट करें तो फिर वो पॉजिटिव होगा। सेगमेंट दैट इट बेंड्स द सेगमेंट सो दैट इट होल्ड्स वाटर, अगर मतलब यहाँ पानी के कतरे मौजूद हों तो वो इसको होल्ड कर सकें। लोडिंग दैट आर अपोजिट टू दीज आर कंसिडर्ड नेगेटिव, ये पॉजिटिव की उसने बात कर दी है, नेगेटिव कर दी। तो बेसिकली ये आप देख लें, इसको जस्ट पिक्टोरियली मेमोराइज कर लें तो इनफ। ये बेसिक के आगे जो हम पढ़ेंगे काफ़ी सारे लेक्चर्स में, इवन गैस मटेरियल 2 में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो ये साइन कन्वेंशन आप याद रख लें, हमने इस साइन कन्वेंशन के तहत आगे जाना है। इसका पेज नंबर अगर बताएं 10th एडिशन है, 264 पेज है, चैप्टर 6 पेंडिंग, इस पे ये है मौजूद। यहाँ वैसे ये बीम भी इसने शो की हुई है, अगर आप देखें और करें, इसमें इनका सेल्फ वेट जो है वो फोर्स के तौर पे कंसिडर हो रहा है कि अगर यहाँ से मैं फोर्स लगाऊं तो ये कुछ ना कुछ ऊपर मूव कर जाएगी, इस पिन के अबाउट रोटेट करने की कोशिश करें, लेकिन अगर डाउनलोड करूँ तो ये इसको रेजिस्ट करेगी, तो ये सिंपली सपोर्ट बीम है। एक एंड फिक्स डिजाइन फ्री कैंटिलीवर बीम। ओवर हैंगिंग के अगर दो रोलर या इस तरह उससे बियॉन्ड यहाँ इसका वेट एक्ट कर रहा है तो ये ओवर हैंगिंग बीम कहलाएगी। अच्छा, स्ट्रट। अच्छा, अब हम ज़रा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, जैसे मैं ये ड्रा करूँ ऐसे ही अपने ड्रा करना है। और कभी कभी ये होता है कि हम ये क्वेश्चन दे देते हैं कि राइट द प्रोसीजर फॉर ड्राइंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जो मैं यहाँ अब आपको वर्बली बता रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, वो आपको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखने होते हैं। तो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप यहाँ से इसको बार बार पॉज करके या रिपीट करके देख सकते हैं। तो इसलिए मैं एक ही दफ़ा इसको बता देता हूँ, और आप जब भी इसको अटैम्प्ट करने लगेंगे तो ये वाला पार्ट आप वीडियो को दोबारा देख के अपनी इस्लाह कर सकते हैं, और आप इस चीज़ प्रोसीजर को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो है ना सिंपल केस ले लेते हैं। इट इज़ अबाउट simply supported beam having point load at midpoint। अच्छा, इसका क्वेश्चन जो बनेगा वो इस तरह बनेगा, ड्रा shear force and bending moment diagram for पहला केस क्या है, simply supported beam carrying point load at midpoint। स्टूडेंट्स की सूरत के लिए मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के ज़रिए सॉल्व करूँगा, और उसके बाद फिर इसका जनरल केस भी हम बना सकते हैं। तो अगर हमारे पास एक बीम है, एक पिन है, दूसरा एंड रोलर सपोर्टेड है, तो ये बीम चलाएगी, और यहाँ एक लोड एक्ट कर रहा है जो कि मिड पे एक्ट कर रहा है, वो कि 25 न्यूटन का है। इसकी टोटल लेंथ लेट्स सपोज 10 मीटर है। अच्छा, ये हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ हैं, वैसे तो 10 मीटर बहुत ज़्यादा होती है।
अच्छा, इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि हमने इसके नीचे जगह छोड़ देनी है, और वो मैं अगर आप मुझे अलाउ करें, इसके नीचे ये आप जो है ना वो लेड पेंसिल जो होती है उसके ज़रिए ये ड्रा कर सकते हैं। यहाँ मैंने जगह छोड़ दी इसकी, बिल्कुल इसके नीचे है, ठीक है। वैसे एक ये हो सकता है, हम पहले इसकी एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लें फिर ये जगह छोड़ें। हम इसको ज़रा इम्प्रूव कर लेते हैं कि हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम इसकी बिल्कुल नीचे बना रहे हैं, जो कि जी। तो सिंपली सपोर्ट में रिएक्शन कौन कौन से आते हैं? सिर्फ वर्ड आएगा रिएक्शन। हॉरिजॉन्टली मूव सिंपली सपोर्टेड बीम हॉरिजॉन्टल या सिंपल सपोर्ट हॉरिजॉन्टल मोशन को अलाउ करती है, इस वजह से हॉरिजॉन्टली रिएक्शन मैंने शो नहीं किया। अच्छा, ये मिड पे अगर एक्ट कर रही है तो सिंपली हमारा जो वेट है वो ये 5 मीटर और 5 मीटर इस पे हो जाएगा डिवाइड। अच्छा जी, 5 मीटर है। यहाँ हमारे पास रेफरेंस सिस्टम एक्स और वाई होंगे, जैसे कि हम यूएल लेते रहे हैं। इस पॉइंट को हम क्या देते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को क्या देते हैं पॉइंट बी, तो इसे हम कह सकते हैं ए वाई रिएक्शन, इसको कह सकते हैं बी वाई रिएक्शन। जी, अब क्या है, अब हम इसका वो निकाल लेते हैं, ए वाई और बी वाई की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो वो निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे? सिंपल, अब इक्वेशन अप्लाई करें। अगर मैं मोमेंट ले लूँ अबाउट दिस पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर मैं बी पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट के अबाउट करूँ तो सिंपल इसमें इक्वेशन रह जाएगी, ए वाई फाइंड हो जाएगा। तो सिग्मा एम एट पॉइंट बी शुड बी 0 फॉर दिस बॉडी टू बी इन एक्विलिब्रियम। इस बॉडी के एक्विलिब्रियम में होने के लिए सिग्मा समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट पॉइंट बी शुड बी 0। अच्छा, अगर ये हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, इससे होता ये है कि बी के अबाउट ले रहे हैं, अब ये वाली फोर्स जो होगी ये काउंटर क्लॉकवाइज है, और ये काउंटर क्लॉकवाइज हम पॉजिटिव ले रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं। काउंटर क्लॉकवाइज जब हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वाली फोर्स 25 और इसका मोमेंट हम 5, अब ये मोमेंट बन गया, ये मोमेंट है काउंटर क्लॉकवाइज, दैट्स वाई इट्स पॉजिटिव। लेकिन ये वाला जो होगा ए वाई इंटू दिस होल, और ये टोटल डिस्टेंस है 10, 5 एंड 5 10, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज तो नेगेटिव होगा, ए वाई इंटू 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ए वाई की आप वैल्यू निकाल लें, ए वाई की वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगी 25 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 10, 5 2 ज़ा 10, तो ये सिंपली 12.5 न्यूटन आ रही है ए वाई की वैल्यू। इसी तरह आप फाइंड कर सकते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस शुड बी 0। अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो ए वाई प्लस बी वाई माइनस 25 शुड बी 0, जिसमें ए वाई की जगह आ जाएगा 12.5 प्लस बी वाई
-25 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ से मैं बी वाई अगर निकालूँ तो मेरे पास बी वाई की वैल्यू आ जाती है 12.5 न्यूटन। अब हमारे पास ये वाले रिएक्शंस नॉन हो चुके हैं, इन दोनों की वैल्यूज 12.5 न्यूटन है। वैसे भी ये सिमेट्री केस है। सिमेट्री का मतलब ये कि ये मिड में एक्ट कर रहा है, एक ही लोड एक्ट कर रहा है, और ये इस शेप की सिमेट्रिक है, तो सिंपली ये दो हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए, तो वही आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब हम ठीक कर रहे हैं। अब दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम बना लें और नीचे उसकी जगह छोड़ देंगे हम, क्योंकि ये पॉइंट है, ये है 12.5, बी पॉइंट है, यहाँ भी एक लोड रिएक्शन एक्ट करेगा 12.5 न्यूटन का, लेकिन यहाँ एक फोर्स भी एक्ट करेगी जो कि फ्री बॉडी डायग्राम में 25 न्यूटन। ये मैंने उसकी दोबारा फ्री बॉडी डायग्राम ड्रा की है, ठीक है। और यहाँ मेरे पास डिस्टेंस 5 मीटर है फ्रॉम हेयर टू हेयर, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी 5 मीटर है। अब क्या करना है? अब ये करना है कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करनी है। उसके लिए तरीका ये होता है कि हम यहाँ एक जगह छोड़ देते हैं ताकि जब हम ड्रा करें, ये देखें, ये इसके नीचे, ये आप लेड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। ये हमने जगह छोड़ दी फॉर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा, अब वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। अच्छा, इसके ड्रा करने का फ़ायदा ये है कि अलोंग दिस एक्सिस, यानी अगर मैं बात करूँ स्केल वाइज बात, ये है जी शेयर फोर्स लाइन। तो यहाँ लेट्स सपोज मैं कहता हूँ शेयर फोर्स हमारी 0 है, और इससे ऊपर +1 +2 +3, जो जैसे ग्राफ ड्रा करते थे इस तरह है। और ये वाली वैल्यू, ये जो है हमारे पास एक्सिस है, ये एग्जैक्टली वही है जो इसकी लेंथ है। तो ये बेसिकली इसकी लेंथ है बीम की। अच्छा, ये बात भी हो गई। इससे ड्रा हो गया है, चलें बहरहाल। अच्छा, ये वैल्यूज़ क्या आएंगी, ये हम फिर उसके मुताबिक इसको स्केल को डिफाइन कर लेंगे। अभी ये हम कोई स्केल नहीं लिख रहे, लेकिन यहाँ हम स्केल बनाएंगे। तो ये वाली जो होगी इसे कहेंगे शेयर फोर्स डायग्राम, इसको कहेंगे शेयर फोर्स डायग्राम। और इसी के नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ के नेगेटिव में वैल्यू आ सकती है ना, थोड़ा सा हम नीचे जो है यहाँ एक और स्केल लेते हैं, एक और ग्राफ लेते हैं, और वो होगा फॉर बेंडिंग मोमेंट। इसको हम कहेंगे बी एम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और अगेन यहाँ उसकी वैल्यू 0 होगी, और अपवर्ड जैसे जाएंगे तो फिर पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड नेगेटिव, ये 0 मैंने वैल्यू शो कर दी है। इनकी वैल्यूज़ अब निकालनी है। निकालेंगे कैसे? अब सिंपल, यहाँ मैं कहूँ कि इस सेक्शन में इसकी हम करेंगे सेक्शनिंग। जैसे ये डायग्राम है, इसकी सेक्शनिंग करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि नॉर्मली हम यहाँ से लेते हैं राइट साइड से जो पहले आएगा वो एक्स सेक्शन, और जो जितना, यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे। तो यहाँ मैं पहले एक सेक्शन ले लेता हूँ, इस सेक्शन का नाम मैं रख देता हूँ एक्स एक्स, और यहाँ ले लेता हूँ वाई वाई सेक्शन। कैपिटल वाई भी वैसे यूज़ किया जा सकता है। अच्छा जी, एक्स एक्स और वाई वाई सेक्शन मैंने ले लिए हैं। अब इन सेक्शन पे अगर मैं इन सेक्शन को लहदा से यहाँ ड्रा करूँ,
यानी ये वाला पार्ट ले लेता हूँ, ये वाला, ये सेक्शन लिया, इसका ये वाला मैं पार्ट ले लेता हूँ। इस पार्ट को जब मैं लूँगा तो फिर इसमें इंटरनल लोडिंग आ जाएगी। यानी अगर मैं सेक्शनिंग के बाद ये वाला पार्ट लेता हूँ, यहाँ मेरे पास एक्ट कर रहा है 12.5 न्यूटन। अब देख लें, और ये पॉइंट बी था, ये है जी सेक्शन एक्स एक्स। इस डिस्टेंस को मैं क्या, ये डिस्टेंस एक्स है, आर्बिट्रेरी कोई भी डिस्टेंस एक्स वेरिएबल मैंने ले लिया डिस्टेंस। अब एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो वो यहाँ बी पे आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर 5 होगी तो वो यहाँ इस तक चला जाएगा। इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट सी, पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट सी, मिड वाला पॉइंट को। अब मैंने जब ये सेक्शन लिया तो यहाँ सेक्शन के यहाँ इंटरनल लोडिंग जो हम मिड से पहले करते रहे हैं, यहाँ इंटरनल एक लोडिंग एक्ट करेगी, उसको मैं डिफरेंट कलर में शो कर देता हूँ आपको। यहाँ जो लोडिंग एक्ट करेगी, अब मैंने साइन कन्वेंशन के मुताबिक इस तरफ वी अपवर्ड लेना था, नेगेटिव डाउनवर्ड लेना था, याद करें। ये क्योंकि ये वाला सेक्शन है, इसकी इस साइड लेना है, तो इस साइड मैं अपवर्ड वी लूँगा। डाउनवर्ड की बजाय मैं, ये मेरा अभी कर्सर सही काम नहीं कर रहा, उसको अपवर्ड शो कर दें आप, ठीक है। ये आ गया जी वी, या ये हमारा आज का लेक्चर है, इसमें हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मैं ज़रा देखता हूँ, होपफुली अब, हाँ जी अब ये रेज हो गया, ये भी मैंने रेज करना था, जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो फिर लिख देंगे। और यहाँ से मैंने जी, अच्छा कुछ चीज़ें सेव नहीं थी, चलें। अच्छा बहरहाल यहाँ हम ड्रा करते हैं दोबारा सेक्शन को, ये वाला सेक्शन मैं ड्रा कर देता हूँ, इसका सेक्शनिंग यहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ ड्रा करता हूँ, एक तो यहाँ फोर्स एक्ट कर रही थी जो कि सपोर्ट रिएक्शन था 12.5, और दूसरी ये यहाँ एक लोड एक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। ये हमारा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ये इस तरफ अपवर्ड होना चाहिए और बेंडिंग मोमेंट इस तरह मैंने शो करना है। तो ये अपवर्ड और ये एंड ये भी, ये एम, ये मैंने शो कर दिया। तो ये मैंने साइन कन्वेंशन के मुताबिक शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट शो कर दिए हैं। अच्छा यहाँ ये वाली जो फोर्स होगी ना, नॉर्मल फोर्स, वो लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमने करना ही नहीं है, ड्रा ही नहीं करना, हमने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट करना है, इस वजह से वो मैं नहीं कर रहा। तो इंटरनल लोडिंग आपने शो कर दी, ये सेक्शन है, और ये डिस्टेंस कितना है ये मैं भी बता देता हूँ आपको। ये डिस्टेंस आर्बिट्रेरी डिस्टेंस यानी एक्स डिस्टेंस है ये। चलिए किसी और कलर में शो कर देते हैं आपको। तो एक्स की वैल्यू अगर 0 हो तो आप यहाँ बी पॉइंट पे चले जाएंगे, और एक्स की वैल्यू अगर 5 हो जाए तो आप मिड में यानी सी पॉइंट पे चले जाएंगे। ये देखें ना, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, दिस पॉइंट इज सी। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट, ये मिड पॉइंट। तो अगर एक्स की वैल्यू 5 हो तो आप सी पॉइंट पे चले जाएंगे। अच्छा ये चीज़ ध्यान में रखते हुए अब इस पे अगेन आपने क्या करना है, एक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करनी है और देखना है कि आपके पास वी की वैल्यू क्या आती है।
उसकी वैल्यू क्या आती है, एम की वैल्यू क्या आती है। अच्छा, यहाँ अगर मैं लगाता हूँ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, वही हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम वही है एक्स और वाई वाला। तो यहाँ मेरे पास v प्लस 12.5 इज इक्वल टू 0, तो v की क्या आएगी 12.5, ये नेगेटिव में, इसका मतलब ये हुआ आपकी शेयर फोर्स नेगेटिव है। अगर नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अच्छा इसके अंदर ये एक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप चाहे इस पॉइंट पे हैं या इस पॉइंट पे हैं, थ्रू आउट आपकी वैल्यू 12.5 ही रहेगी। यानी मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ आप इसको लेट्स सपोज आप क्या देते हैं, ये है -12.5 न्यूटन, ये वाला स्केल बनाया ना 12.5 न्यूटन, माइनस में क्यों, क्योंकि ये इस ओरिजिन से, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, रेफरेंस एक्सिस से नीचे है, और आपने ये थ्रू आउट जाना है यहाँ सी पॉइंट तक, क्योंकि अभी तक ये वाला जो, चलिए मैं थोड़ा सा इसको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिस वक्त एक्स की वैल्यू 0 हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शेयर फोर्स एट पॉइंट बी इज 0, और जब एक्स की वैल्यू 5 हो जाए तो फिर आपकी शेयर फोर्स एट पॉइंट सी इज इक्वल टू, सॉरी ये 0 मैंने लिख दिया, ये 0 नहीं है, ये -12.5 है जो हमने यहाँ निकाली है, -12.5 -12.5 न्यूटन। अच्छा ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ इसके साथ अगर ये होता है 12.5 इंटू एक्स, मैं फ़र्ज करें ये इस तरह था, तो एक्स की वैल्यू अगर 0 होती तो ये 0 हो जाती है, एक्स की वैल्यू 5 होती तो 5 से आप इसको मल्टीप्लाई करते हुए हो जाती, ये है कांस्टेंट, इसके साथ कुछ और नहीं है। तो ये चाहे आप पॉइंट बी पे जाएं, पॉइंट सी पे जाएं, ये वैल्यू इतनी ही रहेगी। इसको आप यहाँ ड्रा कर लें, इसको साथ साथ में ड्रा करना बता रहा हूँ कि ये यहाँ से इस तरह बन जाएगी, इस तरह, और ये डाउनवर्ड है, शेड कर दें कुछ इस तरह। अच्छा ये हमने किया है सिर्फ ये वाला सेक्शन। अब हम लेते हैं इसको, मैं बल्कि इधर लिख भी देता हूँ, मैंने वर्बली तो बता दिया था, लेकिन ये असल में बेसिकली हम कर रहे थे सेक्शन एक्स की बात, एक्स की बात हो गई। अब हम लेते हैं सेक्शन, अच्छा मैंने, एक मिनट, यहाँ सेक्शन लेने के लिए मैं थोड़ी जगह छोड़ के आपको समझाने के लिए यहाँ कुछ स्पेस छोड़ के नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ। उसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ मैंने ये जगह छोड़ दी, और यहाँ यहाँ आ जाते हैं। यहाँ मैं अब ले लेता हूँ सेक्शन वाई 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 वाई। जो सेक्शन लेते हैं उस वक्त होता ये है कि हमारे पास अच्छा लेना राइट साइड से ही है 12.5 न्यूटन, बी पॉइंट, एक फोर्स एक्ट कर रही है 25 न्यूटन की एट मिड पॉइंट सी, और यहाँ ये बेसिकली सेक्शन वाई वाई है। इस सेक्शन वाई वाई की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, जी इस वाई वाई की जगह हम उसी तरह पुट करेंगे इंटरनल लोडिंग जैसे यहाँ हमने पुट की थी, वी और एम। चलिए मैं कलर भी यही कर लेता हूँ इसका। आपने ये सेक्शन, ये वाला सेक्शन लिया, यहाँ यहाँ वी एफ वर्ड ले लें, एम इस तरह ले लें, लेकिन ये अब सेक्शन किस पे है, वाई वाई पे, और ये टोटल डिस्टेंस जो है, इस टोटल डिस्टेंस को अगर मैं कहता हूँ जी एक्स है, आर्बिट्रेरी डिस्टेंस फ्रॉम दिस, हमने रेफरेंस ये राइट साइड ही रखी है, रेफरेंस राइट साइड ही रखी है। अच्छा ये सेक्शन था वाई वाई, उसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब अगर एक्स की वैल्यू 5 हो, आप यहाँ आ जाएंगे, और एक्स की वैल्यू अगर फर्स्ट पर 10 हो जाए तो आप पॉइंट सी पे चले जाएंगे। अच्छा ये याद रखें, इस यहाँ जिस वक्त हम ये वाई वाला सेक्शन कर रहे हैं उस वक्त एक्स की वैल्यू 5 से नीचे नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो फिर ये अलहदा है, उसके लिए फिर अलहदा सेक्शन लेना था।
वो हम ले चुके हैं एक्स एक्स वाला, ये वाला, ये एक्स एक्स इस सेक्शन के लिए फ्रॉम बी टू सी एक्स एक्स डील करेगा, और ए से सी तक जो है इसके लिए वाई वाई सेक्शन हमने लिया हुआ है। अच्छा, ये आने के बाद अगेन हमने अब सॉल्व करना है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अगर यहाँ आप लिखें सिंपल सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, वी अपवर्ड है पॉजिटिव आएगा, 12 ये 25 नेगेटिव है, डाउनवर्ड है ना इसकी वजह से, पहले ये फोर्स आ गई, फिर ये 25 आ गया माइनस, ये प्लस है, इज इक्वल टू 0। ये इक्विलिब्रियम इस सेक्शन के, इस पोर्शन के इक्विलिब्रियम में होने के लिए ज़रूरी है कि हम कि ये इनका सम जो है 0 हो। अच्छा, ये याद रखें कि हमने ये m नहीं लिखा, m क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मोमेंट है, ये फोर्स नहीं है। यहाँ हम समीशन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और फोर्स कितनी है, v 25 और 12.5, तो ये तीनों हमने ले लिया, जो अपवर्ड थी वो पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड थी वो नेगेटिव हमने ले ली है। यहाँ से आप v की वैल्यू निकाल लें। अब यहाँ से v की वैल्यू जो निकलेगी आपकी, वो निकलेगी, सॉल्व कर लें, 12.5 आएगी पॉजिटिव। अगेन आगे बात करते हैं, जब x की वैल्यू 5 हो, जब x की वैल्यू 5 है, यू आर एट पॉइंट C, तो शेयर फोर्स एट पॉइंट C विल बी 12.5, और जब x की वैल्यू 10 हो तो फिर शेयर फोर्स एट पॉइंट A चले जाएंगे हम। अच्छा, ये मैं दिखा भी दूंगी ये x की वैल्यू कैसे वेरी कर रही है, ये देखें बच्चे, ये देखें ये कि x की वैल्यू जब 5 है यहाँ से तो C पे है, और x वैल्यू यहाँ से जब 10 पे है तो आप पॉइंट A पे हैं, तो ये वाला हमने अब पोर्शन लिया है। और अच्छा, अभी मैंने बात की फोर्स की, तो सी पॉइंट पे ही 12.5 प्लस का भी आ रही है, तो इसको अगर मैं यहाँ ड्रा करना चाहूँ, मैं क्या करूँगा, ये सी पॉइंट था, ये सी, ये सी पॉइंट, ये सी पॉइंट, इसी पे ये पॉजिटिव की भी आ रही है, अकॉर्डिंग टू स्केल इसकी वैल्यू फर्ज करें यहाँ जो है वो 12.5 आती है। आप अगर ग्राफ ड्रा करेंगे या सही स्केल के मुताबिक अपना रूलर के मुताबिक करेंगे तो फिर इक्वली स्पेस करेंगे, नीचे भी ऊपर भी, तो यहाँ पॉजिटिव इसकी वैल्यू आ गई, ये है पॉइंट सी पे, और पॉइंट ए पे वहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये बेसिकली ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये जो डायग्राम बनी है ये कंप्लीट हो चुकी है, ये फ्रॉम पूरी बीम को कवर करती है बी से लेके ए तक, और ये शेयर फोर्स इस सेक्शन में नेगेटिव है, इस सेक्शन में पॉजिटिव है। मैक्सिमम अगर बात की जाए शेयर फोर्स की तो वो कितनी है, 12.5 है मैग्नीट्यूड वाइज, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव को डाउनवर्ड और पॉजिटिव को अपवर्ड लेके लिखा जाता है, तो वो हमने लिख लिया। अच्छा, अब हमने दूसरा क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अच्छा, ये अब करना बड़ा आसान है अगर आपको सेक्शन दे दी है। बेसिकली अगर आप देखें तो मैंने यहाँ जगह छुड़वा दी थी, वो इसलिए किया था कि जिसको हम बेंडिंग मोमेंट के लिए करने सॉल्व करेंगे सेक्शन एक्स एक्स के लिए ही, तो सिर्फ इसी पे हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, और इस पॉइंट पर अगर हम इक्वेशन अप्लाई कर दें, और इक्वेशन अप्लाई होगी कौन सी, मोमेंट की इक्वेशन, कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा यही है, डिफाइन है, इस सेक्शन में हम यहाँ इस पॉइंट पे अप्लाई करते हैं, उसको हम कहेंगे समीशन ऑफ movement at section xx should be 0 for the body for this section to be in equilibrium। अच्छा जी, इस पॉइंट पे अगर मैं लेता हूँ सेक्शन बेंडिंग मोमेंट, तो v उसमें से पास करेगी, उसकी वजह से कोई मोमेंट नहीं होगा, एक ये m आ जाएगा और एक ये आएगा। यहाँ हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव लेते हैं तो ये वाला m जो है ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज ये माइनस में आ जाएगा, माइनस का m। अच्छा, दूसरी क्या चीज़ थी, v वो उसमें से पास कर रहा है, उसकी वजह से नहीं होगा। तीसरी चीज़ 12.5 है, तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये होगा क्लॉकवाइज, इसकी वजह से जो मूवमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, ये होगा क्लॉकवाइज, तो ये 12.5
प्लस का आ जाएगा 12.5 इंटू डिस्टेंस कितना है जिसके अबाउट इस पॉइंट के अबाउट हम ले रहे हैं, ये वाली फोर्स अंडर कंसिडरेशन है, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस जो है वो है x, तो 12.5 इंटू एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अच्छा ये m क्या है, ये m बेसिकली ये है, ये वाला m इंटरनल मूवमेंट है और इसको बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं, ये इंटरनल बेंडिंग मूवमेंट है ये वाला। तो बेंडिंग इस m की वैल्यू क्या आ जाएगी 12.5 इंटू एक्स। अच्छा अब आपको ज़रा समझ आएगा कि यहाँ मैंने जो बार बार ये लिखा था x0 हो x5 हो, शायद यहाँ आप कंफ्यूज हो गए हो, लेकिन जब मैं इस केस में लिखता हूँ x0, x0 का मतलब आप b पॉइंट पे हैं, x5 उसका मतलब आप c पॉइंट पे हैं जी। अब मैं लिखूँ कि x इज इक्वल टू 0, x0 का मतलब क्या है कि आप मूवमेंट ले रहे हैं एट पॉइंट, अच्छा ये वाला मूवमेंट जो ले रहे हैं ये बेंडिंग मूवमेंट है, तो बेसिकली आप बेंडिंग मूवमेंट ले रहे हैं एट पॉइंट बी, और उसके लिए करेंगे क्या, इस इक्वेशन में ये वाली इक्वेशन जो है इसमें x की जगह आप 0 पुट कर देंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी क्या आ जाएगा 0, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट या सिर्फ मोमेंट एट पॉइंट बी इज, इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी इज 0 जब x 0 हो, और जब x की वैल्यू 5 हो फिर क्या होगी, अच्छा ये दो पॉइंट ही हम क्यों ले रहे हैं बी और यानी 0 और 5, इसकी वजह ये है इन बिटवीन भी आप ले सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन पॉइंट लेने से आपके पास कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। हाँ अगर इसकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता, ये है सिंपल एक्स इक्वेशन, देखिए इसमें सिर्फ एक्स है, लेकिन अगर फर्ज करें किसी में एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो तो आप इन बिटवीन पॉइंट भी लेंगे, तो ठीक हो गया ये, क्योंकि सिंपल है, सिंपल में हम जनाब करेंगे तो जी ये एक्स इन्वॉल्व है। अब हम यहाँ जब x5 हो तब कर लेते हैं, फिर आपका मूवमेंट आ जाएगा एट पॉइंट सी, और इसमें क्या होगा 12.5 इंटू 5, ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें। आप जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आपका पास आंसर आ जाता है 62.5 आ रहा है न्यूटन मीटर। अच्छा ये बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी है और ये सिंपल पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब ये इस सेक्शन का कर लिया है, इसके अगेंस्ट अब हम ड्रा करें यहाँ, तो एक पॉइंट आया था पॉइंट यहाँ 0, वो यहाँ जाएगा बी पे, दूसरा सी पे उसने बताया है, सी पे उसकी वैल्यू आई है कितनी 62.5 न्यूटन मीटर। अच्छा ये भी देख लें कि यहाँ इसका यूनिट जो है न्यूटन है, इसका मतलब फोर्स है, और इसका यूनिट न्यूटन मीटर है, तो इसका मतलब ये मूवमेंट है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में न्यूटन मीटर आएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट बेसिकली एक मोमेंट ही है ना, यूनिट वाइज अगर बात की जाए तो उसकी यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होंगे, तो ये है 62.5। अच्छा अब हम जा जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, ये वाई पे फोर्स वाला हम कर चुके थे, अब हम करने लगे हैं मोमेंट वाला, अगेन इस पॉइंट पे हम मोमेंट लेते हैं, तो समीशन ऑफ मोमेंट एट सेक्शन वाई शुड बी 0 और काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये इक्वेशन हमने लिखी, यानी हम मोमेंट ले रहे हैं एट पॉइंट दिस, तो यहाँ आप लेंगे मोमेंट क्या होगा, एक ये आएगी m, ये m क्लॉकवाइज से नेगेटिव होगा, ये भी क्लॉकवाइज से नेगेटिव होगा, लेकिन ये वाला जो होगा 12.5 इसकी वजह से जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये दो नेगेटिव आएंगे, ये पॉजिटिव आएगा। चलें जी अब लिख लेते हैं इसको इक्वेशन की सूरत में, माइनस m माइनस 25 इंटू, अच्छा ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, अब ये टोटल डिस्टेंस है x और ये वाला डिस्टेंस है 5, हमने इसका मोमेंट हम निकालना है, 25 को इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना है और वो डिस्टेंस होगा x माइनस 5, ठीक है। कुछ बच्चे शायद कंफ्यूज हो इसमें, लेकिन इसको दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, x माइनस 5,
सिंपल क्या है, वही बेसिक है कि आप इस पॉइंट पे ले रहे हैं मोमेंट, फोर्स ये है 25, इन दोनों के दरमियान जो मोमेंट आर्म बनेगा वो ये है, उसकी ये वाला डिस्टेंस, अगर टोटल डिस्टेंस x है, ये वाला 5 है, तो ये वाला डिस्टेंस x माइनस 5 होगा। अच्छा जी, ये दो नेगेटिव हो गए। इसके बाद तीसरी जो थी वो ये थी 12.5, और इसकी वजह से, अच्छा 12.5 और इसके इस पॉइंट के दरमियान टोटल डिस्टेंस कितना है x, तो ये आ जाएगा 12.5 इंटू एक्स, और ये पॉजिटिव होगा, प्लस 12.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसमें से m अगर निकालें, यानी बेसिकली मैं m को दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, और फिर चलें आपके लिए मैं उसी तरह कर देता हूँ कि m को मैं बेसिकली यहाँ लेके जा रहा हूँ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और बाकी जो है ये क्या है, -25 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस 125 प्लस 12.5 इंटू एक्स। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ m इज इक्वल टू, ठीक है, इसको ये आ जाएगा 125 माइनस 12.5 इंटू एक्स। अच्छा, अब फिर बनेगा x की वैल्यू, जब अब हम कौन से सेक्शन में मौजूद हैं, सेक्शन वाई वाई में। अच्छा, इस सेक्शन वाई वाई के साथ आप यहाँ अपनी आसानी के लिए लिख सकते हैं कि x यहाँ वेरी करेगा 5 से 10 के दरमियान, ठीक है, और पहले वाले सेक्शन में x वेरी करेगा फ्रॉम, यानी आप यहाँ लिख सकते हैं x विल वेरी फ्रॉम 0 to 5, ठीक है। और ये आप यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं कि ये 0 to 5 है, और ये फ्रॉम हेयर टू हेयर ये है 5 से 10 के दरमियान। अच्छा, अब हमने x, जब हम वाई वाई सेक्शन में मौजूद हैं, वाई वाई सेक्शन पे मौजूद है, वाई वाई सेक्शन पे मौजूद है, तो फिर x5, जब आप x5 पुट करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन हमें क्या कहती है, इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, जिस वक्त आपने 5 कहा तो आप पॉइंट सी पे पहुंच गए, और x की वैल्यू जिस वक्त आप रखते हैं 10, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए पे चले जाएंगे आप, और इसमें क्या करेंगे आप, इस x की जगह क्या पुट कर देंगे 10, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा 125 माइनस 125, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए इज 0। सी वाला ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 125 माइनस 12.5 इंटू 5, ये मेरे पास आंसर आया है प्लस का 62.5 न्यूटन मीटर। तो अगेन अब हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, बेंडिंग मोमेंट के जो पॉइंट आए हैं, एक्स 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 में हमारे पास आया है 0 एंड 62.5, और वाई वाई में आया है 62.5 एंड 0। इसको अब ऊपर ड्रा कर लेते हैं, एक्स एक्स वाला ड्रा कर चुका था मैं, ये वाला, ये था एक्स एक्स, ये 62.5, और अभी कितना निकला है 0, तो ये डायग्राम बन जाएगी। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में आपने इस तरह सॉल्व करना, तो ये डायग्राम देखते ही हमें आइडिया हो सकता है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या है 62.5, और वो कहाँ है, वो वहाँ है जहाँ लोड एक्ट कर रहा है, और जहाँ लोड एक्ट कर रहा है वहाँ शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, या ये कह लें शेयर फोर्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रही है। तो ये वे है इसके सॉल्व करने का। तो मेरा ख्याल है कि इसकी फर्दर आप प्रैक्टिस कर लें, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। वो क्वेश्चन है जी इसी से रेलिवेंट, इसी शेप से रेलिवेंट, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप खुद सॉल्व करें, इसी से मुतल्लिक है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम एक्ट कर रही है, इसको आर ए मैंने नाम दे दिया, इसको नाम आर बी दे दिया। अच्छा, ये आपकी आसानी के लिए मैंने पहले ही ये दे दिया नाम, अदरवाइज यहाँ स्पोर्ट्स होंगी। 30 न्यूटन ये है, 6 मीटर ये है, और 6 मीटर ये है।
इसको आप सॉल्व कर दें और मुझे इसकी शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा कर दें। शेयर फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, कलर चेंज करके ले देता हूँ, V से, और बेंडिंग मोमेंट किससे डिनोट करते हैं, M से। ये आपने कर लेना सॉल्व। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, होपफुली फिर हम नेक्स्ट में दोबारा इससे आगे थोड़ा सा फर्दर केस जो है उनको स्टडी कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।